सोचिए, एक ऐसा लड़का जो खुद नहीं जानता कि वो एक पूरे ग्रह का असली राजकुमार है, और जिस दिन उसे ये सच पता चलेगा, उसी दिन उसकी दुनिया, उसका परिवार और पूरा एक साम्राज्य खून से लथपथ मिलेगा। तो क्या वो एक आम इंसान से जगत का सबसे ताकतवर योद्धा बन पाएगा? ये कहानी है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स की, एक ऐसे ग्रह की जिसका नाम है एटर्निया, जहां जादू और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर एक अनोखी दुनिया बनाते हैं। इसी ग्रह की राजधानी एटरनॉस में छोटा राजकुमार एडम अपनी दोस्त टीला के साथ बड़ा हो रहा है। दोनों बच्चों को रॉयल गार्ड के मुखिया डंकन बहुत सख्ती से लड़ाई की ट्रेनिंग देते हैं, तलवारबाजी हो या रणनीति। डंकन हर दिन उन्हें कठिन अभ्यास कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खतरा एटर्निया पर मंडरा रहा है, और उस खतरे का नाम है स्केलेटर, एक भयानक जादूगर जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, पूरी सल्तनत पर कब्जा। और वो दिन आ ही जाता है। स्केलेटर अपनी पूरी फौज के साथ एटरनॉस पर हमला बोल देता है। शहर की गलियां जलने लगती हैं, महल की दीवारें दरकने लगती हैं, राजा रैंडर और रानी मार्लिना को बंदी बना लिया जाता है। इसी अफरा तफरी में डंकन को स्केलेटर के खूंखार सेनापति ट्रैप जॉ बुरी तरह घायल कर देता है। छोटे एडम और टीला अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। पूरा शहर तबाह हो चुका है और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। तभी एक रहस्यमयी सोर्सेरेस यानी जादूगरनी प्रकट होती है। वो जानती है कि अगर एडम यहां रुका तो उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो धरती की तरफ एक पोर्टल खोल देती है और एडम को उस पोर्टल में धकेल देती है। जाने से पहले वो उसे एक खास तलवार सौंपती है जिसका नाम है सोर्ड ऑफ पावर, और चेतावनी देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस तलवार को कभी हाथ से मत छोड़ना। लेकिन पोर्टल के बीच में ही अफरा तफरी में तलवार एडम के हाथ से छूट जाती है और वहीं रह जाती है, जबकि एडम अकेला धरती पर पहुंच जाता है। अब 15 साल बीत जाते हैं। एडम अब एक जवान आदमी बन चुका है। वो अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी शहर में रहता है, एक साधारण सी नौकरी करता है, एक एचआर कंपनी में। अपने दोस्त हुसैन के साथ एक छोटे से घर में रहता है। ऊपर से देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल आम है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा बेचैन रहता है। उसे बार बार अजीब सपने आते हैं, अनजानी जगहों के, अनजाने चेहरों के। वो अक्सर कागज पर एक अनोखी दुनिया के चित्र बनाता रहता है, बिना ये जाने कि ये सब उसकी असली यादें हैं। उसके अंदर एक अजीब सी जिद बैठी है कि उसे वो खोई हुई तलवार वापस चाहिए। वो तलवार जिसे वो ठीक से पहचानता भी नहीं, बस इतना जानता है कि वो उसकी है। एक दिन इत्तेफाक से उसे शहर के एक पुराने कॉमिक स्टोर में वही तलवार मिल जाती है। जैसे ही वो उसे हाथ में उठाता है, अचानक बीस्ट मैन नाम का एक खतरनाक प्राणी वहां आ धमकता है और उस पर हमला कर देता है। एडम की जान पर बन आती है, लेकिन तभी टीला वहां पहुंच जाती है। अब टीला एक कुशल योद्धा और पायलट बन चुकी है। वो एडम को बचाती है और दोनों मिलकर वापस एटर्निया की तरफ भाग निकलते हैं। यहां से शुरू होती है असली कहानी। एडम और टीला जब एटरनॉस पहुंचते हैं तो वहां का हाल देखकर दंग रह जाते हैं। कभी की चमकती हुई राजधानी अब मलबे का ढेर बन चुकी है। ऊंची ऊंची मीनारें अब टूटी फूटी हालत में खड़ी हैं। सड़कों पर डर और सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग छुप छुप कर जी रहे हैं। हर तरफ स्केलेटर के सिपाही गश्त लगा रहे हैं। वहां के सैनिक एडम को पहचानते तक नहीं, उसे एक साधारण अजनबी समझकर दोनों को पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। वहीं जेल में उन्हें डंकन मिलता है, जो अब बूढ़ा हो चुका है, टूटा हुआ है। उसके साथ एक रोबोट भी है जिसका नाम है रोबोटो। चारों मिलकर किसी तरह जेल से भागने की तरकीब निकालते हैं और बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलकर वो कुछ बचे हुए विद्रोही योद्धाओं से मिलते हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी शुरुआत में एडम पर भरोसा नहीं करता। इतने में स्केलेटर की फौज फिर से हमला बोल देती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। आग की लपटें आसमान तक उठने लगती हैं। अब एडम के पास कोई चारा नहीं बचता। वो उसी सोर्ड ऑफ पावर को हाथ में उठाता है और आसमान की तरफ चीखते हुए कहता है, ग्रेस्कल के नाम पर मुझे शक्ति दो। और उसी पल एक चमत्कार होता है। बिजली की तरह एक रोशनी उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। एडम की पूरी काया बदल जाती है। उसका शरीर ताकतवर हो जाता है। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास चमकने लगता है
और वो बन जाता है एक ऐसा योद्धा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। वो हरा देता है खतरनाक ट्रैप जॉ को और बाकी बचे लोगों को सुरक्षित निकाल लेता है। यही वो पल है जब एक आम आदमी एडम की जगह एक हीरो का जन्म होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी तरफ स्केलेटर को पता चल जाता है कि सोर्ड ऑफ पावर किसी के पास वापस आ चुकी है। वो गुस्से में आकर धमकी देता है कि जब तक उसे तलवार के मालिक का नाम नहीं बताया जाता, वो एक एक करके सबको मार डालेगा। इसी दबाव में मॉस मैन नाम का एक योद्धा मारा जाता है। आखिरकार फिस्टो नाम का योद्धा मजबूरी में सच बता देता है कि तलवार एडम के पास है। अब स्केलेटर एक और खतरनाक चाल चलता है। वो एडम को बताता है कि उसके माता पिता राजा रैंडर और रानी मार्लिना अभी भी जिंदा हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए एडम को वो तलवार उसे सौंपनी होगी। ये सुनकर एडम का दिल टूट जाता है। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने माता पिता को बचाएगा। एडम, टीला और डंकन तीनों मिलकर स्केलेटर के गढ़ स्नेक माउंटेन में घुसने की योजना बनाते हैं। ये जगह बेहद खतरनाक है। चारों तरफ अंधेरा और डर का माहौल है। हर कोने में जाल बिछे हैं। हर तरफ स्केलेटर के पहरेदार खड़े हैं। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हैं जो देखने वाले की रूह कंपा दें। फिर भी तीनों हिम्मत करके अंदर घुस जाते हैं। एडम रास्ते में स्केलेटर के निजी पहरेदारों को हराता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरकार खुद स्केलेटर से आमने सामने भिड़ जाता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त द्वंद्व शुरू हो जाता है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच अचानक गुफा की छत गिरने लगती है और राजा रैंडर, जो वहीं बंदी थे, इस मलबे के नीचे दबकर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। एडम अपने पिता को खोने का दर्द सहते हुए भी हार नहीं मानता। लेकिन आखिर में एडम, टीला और डंकन तीनों फिर से पकड़ लिए जाते हैं। वहीं रानी मार्लिना आखिरकार अपने बेटे एडम से मिलती है। इतने सालों बाद माँ बेटे की ये मुलाकात आंसुओं से भरी होती है। मार्लिना अपने बेटे को गले से लगा लेती है, जैसे बरसों का दर्द एक पल में पिघल जाता है। ये मुलाकात हर देखने वाले का दिल छू जाती है। इस बीच स्केलेटर को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। चाहे वो तलवार अपने पास रख ले, फिर भी वो उसकी असली शक्ति को जगा नहीं पाता। तभी उसकी शातिर साथी ईविल एक तरकीब सुझाती है। वो कहती है कि तलवार की असली शक्ति को जगाने के लिए कैसल ग्रेस्कल में एक खास रस्म करनी होगी। यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े और आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ती है। एडम और उसके साथी किसी तरह एक बार फिर आजाद होते हैं और तय करते हैं कि अब आखिरी लड़ाई एटरनॉस में ही होगी। पूरी टीम एक साथ मिलकर आखिरी मोर्चे की तैयारी करती है। हर किसी के चेहरे पर एक ही जज्बा है, अब पीछे मुड़ना नहीं है। फिस्टो, राम मैन, ड्यान और मैकेनिक जैसे बहादुर योद्धा स्केलेटर की विशाल फौज को रोकने के लिए मोर्चा संभालते हैं। तलवारें टकराती हैं, ढालें टूटती हैं, हर तरफ जंग का शोर गूंज रहा है। डंकन अपने पुराने दुश्मन ट्रैप जॉ से आमने सामने भिड़ जाता है। दोनों के बीच सालों पुरानी दुश्मनी आज आखिरी बार टकरा रही है। इस भयंकर लड़ाई में रोबोटो भी अपनी जान गंवा बैठता है। हर तरफ धूल, धुआं और तबाही का मंजर है। चीखें और तलवारों की झंझनाहट पूरे मैदान में गूंज रही है। और इसी बीच आता है वो पल जिसका पूरी फिल्म को इंतजार था। एडम और स्केलेटर की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लेकिन अचानक स्केलेटर अपने हैवोक स्टाफ से एक जोरदार वार करता है, जिससे सोर्ड ऑफ पावर टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है और उसी वार में स्केलेटर एडम के शरीर में गहरा घाव कर देता है। एडम बुरी तरह घायल होकर एक अजीब सी बेहोशी की हालत में चला जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ उसकी आत्मा भटक रही है। वहीं उसे फिर से वो सोर्सेरेस दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि असली ताकत कभी उस तलवार में नहीं थी। असली ताकत हमेशा तुम्हारे अंदर थी। ये सुनते ही जैसे एडम के अंदर कुछ जाग उठता है। वो अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़ों को फिर से जोड़ लेता है। इस बार तलवार से नहीं, बल्कि अपने खुद के विश्वास और हिम्मत से वो एक नई ऊर्जा से भर उठता है। वो उठ खड़ा होता है और अपनी पूरी ताकत के साथ स्केलेटर पर वार करता है। और आखिरकार वो पल आता है जब स्केलेटर हार जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे बिखरने लगता है। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। हालांकि इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर ईविल लिन और बीस्ट मैन वहां से भाग निकलते हैं। जंग खत्म हो जाती है। एटर्निया आखिरकार आजाद हो जाता है। लेकिन ये जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली है।
राजा रैंडर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहानी अब 6 महीने आगे बढ़ जाती है। अब रानी मार्लिना एटरनॉस की गद्दी संभाल रही है। एडम को अब पूरा साम्राज्य एक हीरो के रूप में सम्मान देता है। टूटा हुआ रोबोटो भी डंकन की मेहनत से फिर से ठीक हो जाता है। धरती से उसका दोस्त हुसैन भी एटर्निया आकर एडम की नई पहचान को अपनी आंखों से देखता है। इसी बीच टीला एडम से एक सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम्हें अपने लिए कोई नाम चाहिए? और एडम एक पल सोचकर जवाब देता है, ही मैन। और उसी पल से एक साधारण राजकुमार पूरी तरह से बन जाता है जगत का सबसे ताकतवर आदमी, ही मैन। पूरी जनता खुशी से झूम उठती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में एक और रहस्य सामने आता है। पता चलता है कि एडम का एक जुड़वां बहन भी है, राजकुमारी एडोरा, जो किसी और ग्रह पर एक अलग ही जंग लड़ रही है, अपने आप में एक बहादुर योद्धा बनकर उभर रही है। और सबसे आखिर में एक ऐसा दृश्य आता है जो हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। ईविल लिन एक अंधेरी जगह में स्केलेटर की खोपड़ी उठाती है और अचानक वो खोपड़ी एक डरावनी हंसी हंसने लगती है, जिसका मतलब साफ है कि जिस दुश्मन को हराया गया समझा जा रहा था वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आने वाले समय में एक और बड़ा तूफान आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।